क्वेश्चन बैंक 2021 का लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे और बिल्कुल इजी सॉल्यूशन बनाएंगे। और बता देते हैं इस पूरी क्वेश्चन बैंक में आपको केवल उन्होंने 23 सवाल रखे हैं। 23 क्या, अगर 21 मान के चलो, क्योंकि उन्होंने थोड़ा एक जगह मिसप्रिंट छापा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है, उसमें कुछ नहीं रखा। और दूसरा उन्होंने, भाई सब बच्चों को पता है इसका क्या सिलेबस है, इसमें से एक एक नंबर के 2 OT आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे और 4-4 नंबर के 2 सवाल आएंगे। तो 4-4 नंबर वाले सवाल तो रखे हैं इन्होंने, लेकिन इन्होंने वस्तुनिष्ठों के लिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ा। एक नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मगर मैंने जो क्वेश्चन बैंक में एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी रख दिए हैं, ठीक है, उन्हें भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन पहले हम क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यदि PA 7/13, PB 9/13, PA सर्वनिष्ठ B, मतलब PA इंटरसेक्शन B। अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा इस सवाल के बारे में हिंट दे दूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधी प्रायिकता, तो इसका मतलब होता है कि A की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि B आपको पता है ना। हालांकि इस सवाल में तो उन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो इसका फॉर्मूला देखो, मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए केवल 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले मान लो, वो याद होना चाहिए, बस आपके आंसर फटाफट हो जाएंगे। नंबर 1 फॉर्मूला PA/B, PA इंटरसेक्शन B/PB, ठीक है। और दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PB/A, PA ऊपर सेम रहता है दोनों में, बस एक ध्यान रखना, यहाँ B नीचे है तो B आ जाएगा, यहाँ A नीचे है तो यहाँ A आ जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला ये लगता है, बस इतने से ये सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। PA यूनियन B = PA + PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो शुरू के सिंपल वाले क्वेश्चंस में माने 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक, 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक आप लोगों के इन फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अब जैसे इस वाले हम सवाल को करते हैं तो इसमें PA/B निकालना है, माने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ इस वाले फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा समझा दें। देखो इसका मीनिंग होता है, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when event B already given। हिंदी वालों को बता दें, घटना A की प्रायिकता जबकि घटना B घट चुकी हो या उसके बारे में दिया गया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हम मान रखते हैं, देखो कैसे, PA इंटरसेक्शन B 4/13 और PB कितना दिया है 9/13, तो इसका आंसर आ गया 4/9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ये फॉर्मूले नहीं लगाना। अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फटाफट इनको भी दे सकते हैं वो 1 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 में PA यूनियन B पूछा है उन्होंने, इवैल्यूएट PA यूनियन B, और आपको गिवन में दिया है उन्होंने 2PA = PB = 5/13, ठीक है, 5/13, और साथ में इसकी वैल्यू निकालना है। और PA/B ये दिया है, PA/B की वैल्यू 2/5 दी है, 2/5, ठीक है। तो एक बार चेक कर लें, आपको PA यूनियन B फाइंड करना है और इन्होंने रिलेशन दे दिया है 2PA = PB 5/13 और PA/B दिया है 2/5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
देखो कैसे, चलो रब करें। ये दोनों फॉर्मूले का यूज होगा इसमें, ठीक है। कैसे, पी ए अपॉन बी की वैल्यू दी है 2/5, क्योंकि चक्कर जब पी ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं दी, मगर पी वी दे दिया है उन्होंने 5/13। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई में ले आओ, गुणा में ले आओ, त्रिक गुणा में ले आओ, कितना 5/13। और ये पी ए इंटरसेक्शन बी माने पी ए सर्वनिष्ठ बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 से 5 काट दो तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/13। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने ये पहले ही लिख दिया। पी ए की वैल्यू कितनी है, 5/26 हो जाएगी। ये साथ में 2 है ना, तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा। पी वी की वैल्यू है 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने 2/13, और इसमें हम एलसीएम ले लेंगे कितना 26, तो ये आ जाएगा 5 और इनके जस्ट डबल कर दो 10 और 4, तो 10 और 5 15, 15 में से 4 गया तो 11, 11/26। तो इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है, आंसर 11/26, क्योंकि फाइनली हमें ये इवेल्युएट करना था। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ब्लैंक छोड़ दिया इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने भी उसी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से मैंने भी ब्लैंक छोड़ दिया, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है नंबरिंग का वो गड़बड़ ना हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, लिखेंगे गिवन दैट पी ए मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, पी वी दिया है 0.5 और पी बी अपॉन ए दिया है 0.4। फाइंड, आपको 3 वैल्यूज फाइंड करना है। नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इसके लिए क्या करें हम, पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए यहाँ लिखेंगे बाई फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे हम इसमें, पी जो वैल्यू दी है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, पी बी अपॉन ए का पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू कितना है 0.8, पी बी अपॉन ए दिया है 0.4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8 चौक 32 माने 0.32। ये है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, चलो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। ओके, हाँ 5 का फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड में वैल्यू निकालना है पी ए अपॉन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी विल बी हैपन, माने घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी हो। तो इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। ये
पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं, प्रथम भाग में 0.32, ठीक है। और पी वी की वैल्यू है 0.5, इसका पॉइंट हटा दो तो 32/50 कर दो, ठीक है। 2 से काट दो, ये 25 और ये 16, बस आंसर इतना ही लिख लो। पॉइंट में लिखना है तो 16 में 25 का डिवाइड देंगे, पॉइंट लगा दो 0, 25 छक्के 150 और 25 छक्के 150, 10 बचे, 0 बढ़ा दो, 25 चौक 100 माने 0.64, ये सेकंड कंडीशन का आंसर है। और थर्ड कंडीशन में उन्होंने पूछा है पी ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू 0.8, 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32, तो ये आ जाएगा 8 और 5 13 माने 1.3 माइनस 0.32, ठीक है। तो 1.30 में से 0.32 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 13 में से 4 गया तो 9, 0.98, ये ठीक है। हाँ जी, सवाल नंबर 6, बिल्कुल सवाल नंबर 6 बिल्कुल सवाल नंबर 5 की तरह है, बस केवल वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, वहाँ पॉइंट में दे दिया, यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कौन सा, पी ए यूनियन बी, 7/b निकालना है, तो इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। मतलब P इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके, सिंपल सा है। तो यहाँ P A यूनियन B दिया है कितना, 7/11, P A कितना 6/11, P B 5/11 माइनस P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालना है। तो अब आप तो लोग सॉल्व कर लोगे, मैं थोड़ा फास्ट कर दूँ इसको। 6, 6, 5, 11, 11 में से 7 गए तो 4/11, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना, 6, 5, 11, 11 में 7 गए 4/11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का। पी ए अपॉन बी निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/11, पी वी की वैल्यू कितनी है 5/11, तो 11 से 11 हटा दो, 4/5, ये इसका आंसर आ गया। पी दोनों लड़के हों तो अब आपको लोगों को बताएं, सबसे पहले आप लोग सैंपल स्पेस बना लिया करो, है ना, प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय, यहाँ लिखेंगे सैंपल स्पेस। अब देखो, अगर 2 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, बॉयज़ गर्ल या गर्ल और बॉयज़, 2 बच्चे होंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी इतनी होगी। इसके बाद जो चीज़ दी जाए उसको हमेशा एफ माना करो, ओके, एफ। तो यहाँ लेट इवेंट और घटना ई, घटना ई हम किसे मानेंगे, जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, कि दोनों की दोनों बच्चे लड़के हों, इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। तो दोनों के दोनों मतलब बोथ आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज में क्या आ जाएगा, बॉयज बॉयज, एक इवेंट आ जाएगी सिर्फ, ओके, ठीक है। और इवेंट एफ, घटना एफ, ठीक है। घटना एफ क्या है, जो तुम्हें जानकारी दे चुके हैं, क्या जानकारी दे चुके हैं कि एटलीस्ट 1 इज बॉय, है ना, एटलीस्ट 1 इज बॉय, माने
उन बच्चों में कम से कम एक तो लड़का है। अब कम से कम एक तो लड़का है तो इसका मतलब या तो वो दोनों लड़के हो सकते हैं, या बॉयज़ और गर्ल, या गर्ल और बॉयज़ हो सकती हैं। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है पहले वाला लड़का माने लड़का बड़ा फिर बाद में लड़की हुई हो, और या पहले लड़की हुई हो फिर लड़का हुआ हो, है ना, या दोनों बॉयज़ हो। ओके, चलो अब इसके बाद हम इसमें निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, बॉय बॉय, दोनों बॉयज बॉयज। अब बाई फॉर्मूला सूत्र लगाएंगे, हिंदी में लिख देंगे सूत्र क्या, पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला कैसे लगाना है। घटना ई की प्रायिकता, मतलब जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको घटना ई लिया जाएगा, और जो घटना दी जा चुकी है, जैसे उन्होंने क्या संकेत दे दिया कि उनमें से एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है, तो ये घटना उन्होंने इसकी जानकारी दे दी, तो जिसकी जानकारी दे दी है उसको घटना एफ में लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना। तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन कितना है इसमें, कॉमन केवल एक ही है, तो 1/4। 1/4 क्यों लिया, क्योंकि कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, 4, तो इसमें 4 घटनाओं में से दोनों लड़के हों वो केवल एक घटना है, तो 1/4। पी एफ माने कम से कम एक लड़का होने की 1 2 3 हो गई, 3/4, 4 से 4 काट दो, आंसर 1/3। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया 1/3। ओके, हालांकि मैंने जो क्वेश्चन दिए उसके सब जगह नीचे आंसर भी लिख दिए इंग्लिश बॉक्स में रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ एस माने सैंपल स्पेस बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय, हिंदी में लिख सकते हैं हम इसे प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय एस। ठीक है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्ड्स हैं, उन पर सब पे नंबर डले हुए हैं। ठीक है, और थ्रोली द 10 1 कार्ड, इनमें से किसी ने आंख बंद करके बिना सोच समझ के एक कार्ड को निकाला। ठीक है, इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अब हमें किसी ने जानकारी दे दी, क्या जानकारी दे दी, कि जो निकला हुआ कार्ड है वो 3 से बड़ी संख्या वाला है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी। तो जो इंफॉर्मेशन दे दी जाए उसे हम कौन सी इवेंट में लेंगे, एफ में, और जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसको लेंगे घटना ई में। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज इवन नंबर। अब वो पूछ रहे हैं कि इवन नंबर होने की प्रायिकता, एक बार फिर बता दें पूरा प्रैक्टिकली। हमें किसी ने एक बॉक्स दे दिया बंद, ठीक है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन हमें उसमें पता नहीं है कौन कौन से नंबर की पर्ची, 1 से लेके नहीं। हाँ जी, सवाल नंबर 8, ये भी बहुत आनंददायी सवाल है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो कैसे, पहले हम इसको गेम बनाएंगे, उसके देखो मेरी सलाह है आप लोगों को, पहले पूरा सवाल पढ़ के फिर उसका एक गेम बना लो। गेम कैसे बना लें कि हमारे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उस बॉक्स में मतलब एक डिब्बा है, उस डिब्बे में 1 से लेके 10 नंबर के टोकन नंबर रखे हैं, ठीक है। किसी ने हमसे कहा कि इसमें से एक कार्ड निकाला जाए, तो कार्ड निकाल दिया, हमने उसको दे दिया। फिर उसने मेरे को हिंट दे दी कि भैया तुम्हारा जो नंबर निकला है वो 3 से बड़ा है, तो जिसके बारे में जानकारी दे दी जाए उसे घटना एफ लिया जाएगा, बिल्कुल 7वें सवाल की तरह, ठीक है। और फिर उसने कहा कि अब तुम बताओ कि ये नंबर क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर तुम जो बताओगे वो नंबर अगर सम संख्या होगा, सम संख्या निकलेगा, जैसे उसने कह दिया चलो बताओ 3 से बड़ा नंबर है, वो तो पता चल गया, और उसने कह दिया 4, मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या। तो घटना हम
ई किसको मानेंगे, इतनी जानकारी अब आप लोगों को हो गई। घटना ई किसको मानेंगे, जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है कि उस पे सम संख्या हो, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो सम संख्या वाला कौन सा, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये एन ई हो गई, कुल घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 5। और घटना एफ माने इवेंट एफ, किसके बारे में जानकारी दे दी उन्होंने, कार्ड निकाल दीजिए, कह दिया ना कि जो कार्ड निकला है उसमें, जो कार्ड निकला है उसकी जो संख्या है वो 3 से बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 3, मतलब 3 से बड़ी संख्या है, 3 से बड़ी संख्या है। तो 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एन एफ माने हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ठीक है। इनमें कॉमन कितना हो गया, अब कॉमन तो वही आराम से बता दोगे। कॉमन कौन कौन सी हैं, ये इवन नंबर, इसमें से 4 6 8 10, 4 संख्याएं कॉमन हो गई हैं, ठीक है। एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये 4 कॉमन हो गई। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, पी ई अपॉन एफ का ही लगाएंगे। अब हम जो भी सवाल करेंगे पी ई अपॉन एफ से ही करेंगे, अगर उन्होंने कुछ दिया नहीं है ए और बी, पी एफ। कॉमन कितना है, 1 2 3 4, 4/10, ठीक है। देखो प्रायिकता हमेशा निकाली जाती हैं, ये कितनी है, घटनाएं 4, कुल घटनाएं कितनी है 10, तो 4/10 हो गई कि जो 3 से बड़ी भी हों, सम संख्या भी हों। और पी एफ का मतलब हो गया क्या, मोर देन 3 वाला, 3 से बड़ी वाली संख्याएं कौन सी हैं, कितनी है 7, तो 7/10 हो गया। तो 10 से 10 हटा दो तो 4/7 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 4/7। ओके, चलिए। हाँ जी, सवाल नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टेड है, सिंपल वे में समझते हैं और समझाते हैं। देखो क्या, एक स्कूल, पहले उसका पूरा प्रैक्टिकली बना लो। एक स्कूल है, उस स्कूल में कुल बच्चे हैं 1000, उनमें से 430 लड़कियां हैं और लड़के हैं 570, ठीक है। अब मान लो हमने अचानक एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और वो स्टूडेंट क्या थी, ये लेकर चुना गया पड़ता है कक्षा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता हो, यदि ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की। माने किसके बारे में हमें पता चल चुका, स्टूडेंट लड़की है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो अगर स्टूडेंट लड़की होगी तो लड़कियां कितनी हैं, 430। अब हमें इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वो 12th क्लास का स्टूडेंट हो। तो लिखेंगे स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट लिख दो शॉर्ट में, बस 12th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है ई अपॉन एफ, माने 12th क्लास का स्टूडेंट हो, जबकि हमें ये पता चल चुका है कि वो 12th क्लास की लड़की है, ठीक है। तो ये लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया कि वो 12th क्लास का स्टूडेंट हो फिर लड़की हो। तो 12th क्लास की स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स, मतलब 12th क्लास की लड़कियां कितनी हैं, 43। तो ये लिखेंगे 43 अपॉन 1000, ठीक है। पी एफ का मतलब हमें जिस घटना के बारे में पता है, हमें पता क्या है कि स्टूडेंट इज ए गर्ल, मतलब वो सिलेक्ट किया हुआ स्टूडेंट क्या है, लड़की है। तो लड़की है तो वो 430 में से आएगी, 430 अपॉन 1000, बस इसको 1000 से 1000 काट दो। तो ये 43 अपॉन 430, और ये 43 से 43 कैंसिल कर दो, 1/10 या 0.1।
तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया 0.1। ओके, चलिए हाँ जी, सवाल नंबर 10। देखो सवाल नंबर 10 क्या है, एक पांसे को 3 बार उछाला गया। अगर हम एक पांसे को 3 बार उछालने पर कुल घटनाएं बनेंगी कितनी, 6 की घात 3 माने 216। अगर सैंपल स्पेस लिखना है तो इस तरह से लिख दो, 1 1 1 1 1 2 डॉट 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 1 1 6 ऐसे डॉट 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 6 6 1 6 6 2 डॉट डॉट 6 6 6 ए। ठीक है, तो एक पांसे को अगर 3 बार उछालें तो 2 से 16 घटनाएं बनेंगी, तो उन्हें सबको तो लिख नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक पांसे को अगर 2 बार उछालें तो 6 की घात 2 बनेगा, 1 बार उछालें तो 6 की घात 1 बनेगा, 3 बार उछालें तो 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 माने 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो 2 से 16 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने 2 घटनाएं दी हैं, घटना ए और घटना बी। घटना ए के बारे में क्या है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर माने तीसरी उछाल पर 4। तो तीसरी उछाल का मतलब यह है कि जैसे हम एक पांसे को 3 बार उछाल रहे हैं, पहली बार उछाला कुछ भी आया, दूसरी बार उछाला कुछ भी आया, लेकिन ये पक्का कन्फर्म है कि तीसरी उछाल पर 6 आएगा। तो इसकी घटनाएं बन जाएंगी एन ए कितनी, 6 गुणा 6 गुणा 1 माने 36। देखो कैसे बन जाएंगी 36, ध्यान से सुनना। पहले स्थान पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, तो कितने अंक आ सकते हैं, 6। दूसरे स्थान पे भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, पांसे पर 6 अंक होते हैं, तो 6 गुणा 6। तीसरे स्थान पर 4 ही आ जाना चाहिए, तो केवल 1, थोड़ा सा हमने क्रमचय मतलब क्रमचय संचय का उपयोग कर लिया, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का यूज कर लिया यहाँ। तो 6 गुणा 6 गुणा 1 माने पहले स्थान पर कोई भी 6 अंक आ सकते हैं, दूसरे स्थान पर कोई भी 6 अंक आ सकते हैं, तो ऐसी 36 घटनाएं बनेंगी। ठीक है, और पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। पहली उछाल पर कितना, पहली उछाल पर 6 तथा तीसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर दूसरी, तो ये घटनाएं बन जाएंगी कितनी, देखो पहली उछाल पर 3 माने पहला स्थान 1 से भर गया, फिर दूसरी उछाल पर 5 आ गया, ये भी मतलब पहला 1 से भर गया, दूसरा भी 5 से भर गया, पहली उछाल पर 6 5, और तीसरे स्थान पर कोई सी भी 1 से लेके 6 तक अंक आ सकते हैं, तो इसका 1 1 और 1 माने ये 6 घटनाएं बनेंगी। तो इनको तो हम लिख सकते हैं क्या, 6 5 1 6 5 2 डॉट डॉट 6 5 और 6 ऐसे। तो ये एन बी कितनी है, 6 घटनाएं। ये अब इनमें कॉमन कितनी होंगी, उभयनिष्ठ घटनाएं। उभयनिष्ठ घटनाएं कॉमन का मतलब ये हो गया कि तीसरी उछाल पर 4 आना। तो तीसरी उछाल पर 4 आने का मतलब ये है, तीसरी उछाल पर 4 और तीसरी उछाल पर 4 केवल एक ही जगह आएगा, तो उभयनिष्ठ घटना केवल एक ही दिखाई दे रही है मेरे को, 6 5 4, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, तो तीसरी उछाल पर 4 केवल यहाँ पर एक स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे उन्होंने किसकी प्रायिकता पूछी है, घटना बी घटित होना दिया गया है, मतलब ये हमें ज्ञात है, ये ज्ञात है।
तो पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगा रहे हैं पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे पी वी, और पी ए सर्वनिष्ठ बी केवल एक घटना है तो 1/216, और पी वी में कितनी 6 घटना है तो 6/216 सॉल्व करेंगे तो 1/6, तो इसका आंसर 1/6 निकल के बाहर आता है। सवाल एक बार फिर समझ लो, अच्छा सवाल है। क्रमचय संचय का हमने उपयोग किया है। एक पासे को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछालने पर कुल 2 से 16 घटनाएं बनेंगी, और तीसरी उछाल पर 4 आता है तो पहली और दूसरी उछाल पर कोई भी एक अंक आएगा 1 से लेकर 6 तक, तो 6 × 6 माने 36 घटनाएं बनेंगी। ठीक है, हालांकि इसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दे दिया घटना बी कौन सी है, पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5, मतलब ये स्थान बचता है 6 संख्याओं के लिए, तो कुल घटनाएं 6 इसकी बन जाएंगी। अब इसमें ए और बी में कॉमन कौन सा हो जाएगा, जिसके अंत में 4 होगा, 6, 5, 4 वाली घटना कॉमन में आ जाएगी, वैनिष्ट घटना हो जाएगी। अब हमसे उन्होंने पूछा है घटना ए दी गई हो, मतलब घटना ए की प्रायिकता पूछी है जबकि घटना बी दी गई हो, सूत्र लगाया, इस तरह से आंसर 1/6 आ जाता है।